Everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and doing well. 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो को देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज मैं उनके लिए पोएम करवाने वाली हूँ। द ट्रीज़ पोएम है जो कि एड्रिन रिच ने लिखी हुई है। इस पोएम में क्या है, जो ट्री पोएम्स हैं, जो ट्री है वो क्या, उन्हें क्या पसंद है, उस नेचर को क्या पसंद है, फ्रीडम पसंद है कि वो कभी भी कन्फाइनमेंट में नहीं रह सकते। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, उनके आंगन छोटे छोटे होते हैं और ट्रीज़ को अपने आंगन में लगा लेते हैं, लेकिन ट्रीज़ पूरा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती उनकी और वो कोशिश करते हैं बाहर निकलने की। तो वो क्या करते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में जाना चाहते हैं। नेचुरल हैबिटेट उनका है फॉरेस्ट, वहाँ जाना चाहते हैं। तो आज हम इसी पोएम के बारे में बात करेंगे और इसमें जो भी इससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी चीज़ें होंगी वो आज हम सॉल्व कर लेंगे और अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे बोर्ड के लिए। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। अब देखते हैं, सबसे पहले समरी की बात करते हैं। ये जो पोएम है, ट्रीज पोएम, एड्रिन रिच डिस्क्राइब्स हाउ trees had been kept indoors and now breaking free and moving back to the forest। कि ट्रीज पोएम को किस तरह से, ट्रीज पोएम में जो ट्रीज हैं उनको किस तरह से इंडोर्स में रखा जाता है, कन्फाइनमेंट में रखा जाता है और वो कैसे अब क्या होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं सारे बंधन को और मूविंग बैक टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की तरफ दोबारा जाना चाहते हैं। दिस देयर मूवमेंट symbolizes nature's resistance against human confinement। जो उनका मूवमेंट है, जो उनका आंदोलन है, जो पल नहीं आंदोलन, जो उनका मूवमेंट है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या दिखा रहा है कि नेचर का जो विरोध है, रेजिस्टेंस होता है अपोज करना किसी को, ह्यूमन के अगेंस्ट जो नेचर है या ट्रीज है वो कन्फाइनमेंट को दिखा रहे हैं। कन्फाइनमेंट बंधन होता है एंड द रिक्लेमिंग ऑफ इट्स राइटफुल स्पेस, और वो अपनी सही जगह पे जाना चाहते हैं। ट्री के लिए द बेस्ट प्लेस इज फॉरेस्ट, जो उसका नेचुरल हैबिटेट होता है, लेकिन लोग घर में लगाते हैं, उनकी रूट्स पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती, फैल नहीं पाती, और जो ट्रीज़ हैं उनकी ब्रांचेस पूरी तरह से खुल के ग्रोथ नहीं हो पाती, जगह नहीं होती इतनी, और वो शीशे तोड़ के रात को निकलने की कोशिश कर रहे हैं घरों से। द पोएम ऑल्सो मिरर्स द स्ट्रगल फॉर विमेंस फ्रीडम। इसमें एक बात और बताई है, एक लेडी की फ्रीडम के बारे में भी, उसके स्ट्रगल के बारे में भी बताया। जैसे ट्री स्ट्रगल कर रहे हैं अपने नेचुरल प्लेस पे जाने के लिए, ऐसे ही विमेन को भी घर के अंदर कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है। वो भी चाहती है कि वो भी स्ट्रगल कर रही है फ्रीडम के लिए। तो ये भी मेंशन किया गया है इस पोएम की जो समरी है उसमें, या थीम है, इंडिपेंडेंस चाहती है, फ्रीडम चाहती है वो। थ्रू विविड इमेजरी, काफ़ी इमेजरी है इसमें। इमेजरी मीन्स कोई भी पिक्चर हमारी जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं हमारी आंखों के सामने आ जाना। इमेजरी एंड फ्री वर्स है, यानी इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। फ्री वर्स वो होता है, ब्लैंक वर्स बोल देते हैं या फ्री वर्स बोल देते हैं जिनमें कोई भी राइमिंग स्कीम ना हो। और द पोएट सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ फ्रीडम एंड हार्मनी विद नेचर। अब पोएट भी क्या करती है, सेलिब्रेट करती है, किस चीज़ को सेलिब्रेट करती है, फ्रीडम की पावर को और हार्मनी विद नेचर, और नेचर के साथ जो हार्मनी है, तालमेल उसने बिठाया है, नेचर के बारे में बताया है, उसमें वो एंजॉय करती है, नेचर के साथ होती है। तो ये समरी हमने पढ़ी। उस पोएम में और भी चीज़ें मेंशन है, मून को बताया है, ओक ट्री पे हम देखते हैं, जैसे मून की ब्रांच, उसकी ओक ट्री की जो ब्रांचेज है उसमें से अगर हम नीचे से देखें तो मून ऊपर नज़र आता है, तो मून उसका बिल्कुल क्राउन नज़र आता है। इस तरह की भी बातें उसमें मेंशन है पोएम में। पोएम अच्छे से रीड कर लेना एक बारी। अब सेंट्रल आइडिया और थीम की बात करते हैं। द ट्री सिंबलाइजेज, दोनों में से एक चाहे सेंट्रल आइडिया आ जाए या थीम आ जाए, आप यही वर्डिंग यूज़ करेंगे। यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक ऑल्सो। अपनी नोटबुक ग्रैब कर लेंगे जल्दी से और नोटबुक में लिखना शुरू करेंगे जो मेन पॉइंट आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है एग्जाम में लिखने के लिए, आप लिख सकते हैं। द ट्री सिंबलाइजेज नेचर्स रिवोल्ट अगेंस्ट ह्यूमन डोमिनेशन।
डोमिनेशन क्या होता है? अपने अकॉर्डिंग किसी को चलाना, ठीक है। अब जो ट्री है सिम्बलाइज कर रही है नेचर का रिवोल्ट, रिवोल्ट होता है विद्रोह, ठीक है। नेचर अगेंस्ट है किसके? ह्यूमन डोमिनेशन के, कि ह्यूमन उनको अपने अकॉर्डिंग चलाता है। नेचर को भी फ्रीडम चाहिए, ठीक है। नेचर भी बंधन में नहीं रह सकता, उसको भी फ्रीडम चाहिए। वो चाहती है ह्यूमन डोमिनेशन के अगेंस्ट हो, वो रिवोल्ट करती है उसके लिए। फिर एड्रेनरिस शो करती है जो ट्रीज हैं विच हैड बीन ट्रैप्ड इनसाइड हाउसेज, हाउसेज में बंद है ट्रीज, आर नाउ ट्राइंग टू मूव बैक टू देयर नेचुरल हैबिटेट द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसकी तरफ जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। कन्फाइनमेंट में से, घर के अंदर से, इंडोर से आउटडोर यानी फॉरेस्ट की तरफ वो जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ट्राई कब करते हैं? रात के टाइम वो करते हैं। अब नेक्स्ट है इट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम। क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फ्रीडम को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, एंड द रीयूनियन ऑफ नेचर, और नेचर का रीयूनियन होना, इकट्ठे मिलना, उसको दिखाता है विद इट्स राइटफुल प्लेस, उसकी सही जगह पे, एज वेल एज विमेंस लिबरेशन, औरतों की भी लिबरेशन को, औरतों की भी मुक्ति के बारे में बात की गई है। फ्रॉम कन्फाइनमेंट, वो भी कन्फाइनमेंट में है, एंड कंट्रोल, और उनके कंट्रोल को दिखाया गया है। भाई उनसे भी कंट्रोल और कन्फाइनमेंट से वो लिबरेट होना चाहती है या लिबरेशन चाहती है। तो ट्रीज़ का और विमेंस, जैसे ट्रीज़ को लेके सिम्बलाइज किया गया है विमेन को, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ट्रीज़ के बारे में बताया गया है लेकिन एक्चुअल ये किसके लिए भी है? विमेन के लिए भी है। तो अभी हमने शॉर्ट समरी पढ़ी, सेंट्रल आइडिया पढ़ा, थीम पढ़ा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली है। इसके बाद हम मैसेज पढ़ेंगे, पोएटिक डिवाइस पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ पोएम से रिलेटेड हम लीव नहीं करेंगे। लेट्स अब बात करते हैं हम पोएम मैसेज क्या दे रही है। ट्रीज पोएम जो है हमारी, वो मैसेज क्या दे रही है, क्या संदेश हमें देना चाहती है। द पोएम कन्वेज अ फेमिनिस्ट मैसेज, यानी फेमिनिस्ट होती है जो विमेन के बारे में लिखते हैं, विमेन के बारे में बात करते हैं, तो उनके बारे में, लेडीज़ के बारे में या विमेन के बारे में मैसेज दे रही है। क्या मैसेज दे रही है? जस्ट लाइक ट्रीज, जैसे ट्रीज होते हैं, विमेन सीक फ्रीडम एंड सेल्फ आइडेंटिटी, वैसे ही जो विमेन है वो क्या चाहती है? फ्रीडम चाहती है और अपनी आइडेंटिटी चाहती है, अपनी खुद की पहचान चाहती है, सेल्फ आइडेंटिटी चाहती है। ये मैसेज पोएट पोएम में देना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है ह्यूमन्स हैव डिस्ट्रॉयड नेचर्स बैलेंस बाय कन्फाइनिंग ट्रीज एंड प्लांट्स फॉर सेल्फिश ब्यूटी। हम घरों को सुंदर बनाने के लिए क्या कर लेते हैं? ट्रीज को लगा लेते हैं, चाहे स्पेस हो या ना हो। तो ह्यूमन क्या कर रहे हैं? नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नेचर के बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ट्रीज को कन्फाइन करके, बांध के ट्रीज को, प्लांट्स को एक जगह लगा के, सिर्फ अपनी सेल्फिश स्वार्थी ब्यूटी के लिए, सुंदर दिखे भाई हमारा घर, अच्छे अच्छे पेड़ लगा लो, चाहे उनके लिए स्पेस हो या ना हो। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका रहने वाला है इट एम्फेसिस हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। और यहाँ पे क्या करना चाहता है वो, क्या बता रहा है पोएट, क्या बता रही है कि भाई एम्फेसिस करनी है, किस चीज़ पे एम्फेसिस करनी है? हार्मनी, कि आपस में उनकी दोस्ती हो जाए या आपस में वो घुल मिल जाए, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, नेचर और ह्यूमन के बीच में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम मैंने पहले ही बता दी थी आपको, इसमें फ्री वर्स रहने वाला है, यानी कोई भी राइमिंग स्कीम इसमें नहीं है। नो राइम स्कीम इज देयर इन दिस पोएम, ओके, टेक केयर ऑफ इट, कि भाई ध्यान रखना है आपको। अगर आपको राइमिंग स्कीम आ जाती है, ऑप्शन आ जाता है, ए बी लिख के दे देते हैं, फोर्थ ऑप्शन फ्री वर्स आ जाता है, आपको ध्यान ही ना, ब्लैंक वर्स आ जाता है, तो आप फ्री वर्स और या ब्लैंक वर्स को, ऑप्शन को टिक करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाती है वोकैबुलरी वर्ड्स। जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं पोएम के, हम वो भी करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में एक्सट्रैक्ट आता है, जो एक्सट्रैक्ट आता है इसका, स्टैंजा आता है पोएम का, उसमें आपसे एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है, मीनिंग पूछ लिया जाता है वर्ड का। तो फर्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है ट्विग्स।
ट्विग्स होती हैं, जो हमारी ट्रीज की जो ब्रांचेस होती हैं, स्मॉल ब्रांचेस होती है, उसको बोलते हैं स्मॉल ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्विग्स। ठीक है। नेक्स्ट वन है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? टू स्ट्रेच विद एफर्ट, कि अपने आप खींचना, किसी चीज को खींचना एफर्ट्स के साथ, पूरे प्रयास के साथ, पूरी ताकत के साथ किसी चीज को स्ट्रेच करना, फैलाना। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट वन बट आई हैव मेंशन फॉर यू, कि नेचुरल होम ऑफ ट्रीज, उसमें फॉरेस्ट करके पूछ लिया जाए, सबको पता है फॉरेस्ट होता है भाई, जंगल होता है, हिंदी में तो हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश में उसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? नेचुरल होम ऑफ ट्रीज। ठीक है, नेचुरल होम या नेचुरल हैबिटेट फॉर ट्रीज, वट एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट वन इज विस्परिंग। विस्परिंग होता है फुसफुसाना, कान में धीरे धीरे बोलना, इज कॉल्ड विस्परिंग। इट मीन्स सॉफ्ट मरमरिंग साउंड। एंड द नेक्स्ट इज ग्लास। मैम, आप सोचेंगे मैम ने ग्लास भी क्या लिखा, लेकिन ग्लास यहाँ किस चीज़ के लिए मेंशन किया है? विंडो पेन के लिए, जो विंडो का शीशा होता है उसके लिए ग्लास वर्ड यूज़ किया गया। लेकिन वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? वो सिंबलाइज कर रहा है सिंबल ऑफ बैरियर। बैरियर क्या होती है? बाधाएं। बैरियर लगा दिया, बाधाएं लगा दी, ऑब्स्टेकल्स लगा दिए, तो उनका सिंबल है हमारा विंडो पेन, या आप ग्लास बोल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पोएम की पोएटिक डिवाइस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन तो पोएटिक डिवाइस का आएगा ही आएगा। अब सबसे पहले आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सन से रिलेटेड है, यानी मानवीयकरण अलंकार। जो ह्यूमन क्वालिटी है वो थिंग्स को दे दी जाती है, ऐसी ट्रीज को ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है। द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। मूविंग आउट, बाहर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जैसे इंसान मूव करते हैं आगे, ऐसे ही ट्रीज भी फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, सामने विविड पिक्चर आ जाती है, क्लियर पिक्चर आंखों के सामने अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आ जाती है। जैसे द लीव्स स्ट्रेन्स टुवर्ड द ग्लास, जो लीव्स हैं वो स्ट्रेच होके ग्लास की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात जब हम बोल रहे हैं तो हमारी आंखों के सामने ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर होगी। नेक्स्ट वन इज सिंबोलिज्म। किस चीज़ को सिंबलाइज किया गया है? ट्रीज को किसका सिंबल माना गया है? नेचर और विमेन को। जैसे नेचर को फ्रीडम चाहिए, विमेन को फ्रीडम चाहिए, वैसे ही ट्रीज को भी फ्रीडम चाहिए। तो ट्रीज को सिंबलाइज किया गया है, नेचर और विमेन, इनकी जगह उसको ट्रीज को रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है मेटाफर। ये कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, कि वो फॉरेस्ट क्या है जो एम्प्टी हो चुका है आजकल, नेचर की एब्सेंस को बताया गया है, उससे कंपैरिजन किया गया है इसका। नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बताया है कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन को हम एलिट्रेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सन्स रेज स्टिल रीच। अब एस और एस की रिपीटिशन, स्लोली स्प्रेडिंग, एस और एस की रिपीटिशन, ये हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस रहने वाला है? एलिट्रेशन रहने वाला है। लास्ट जो पोएटिक डिवाइस है एंजैम्पमेंट, ये हम सब में बताते हैं, हर एक पोएम में बताते हैं। इसमें क्या होता है? कोई स्पेशल लाइन नहीं होती इनकी, ये होती है लाइन कंटिन्यूज विद पंचुएशन, विदाउट पंचुएशन, बिना पंचुएशन के जो लाइन्स होती है ना उनको एंजैम्पमेंट बोलते हैं। तो अभी हमने पोएटिक डिवाइस की जो लास्ट पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अब उनके बारे में बात करेंगे, जिसके लिए स्टूडेंट हमेशा वेट करते रहते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जाम। 5 क्वेश्चन आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मैसेज वाला रहने वाला है कि क्या मैसेज देना चाहता है पोएट इसमें। अभी मैंने डिस्कस किया था मैसेज कि किस तरह से एक तो नेचर है और एक विमेन है, कैसे कन्फाइनमेंट में, कैसे वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये मैसेज में दिया था कि लेडीज़ के ऊपर भी है, वो भी कंट्रोल में, कन्फाइनमेंट में रहती हैं। ऐसे ही ट्रीज़ का बताया था, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जाना चाहते हैं। सेकेंड वन इज डिस्कस द इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म टू एक्सप्रेस थीम। ये तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और जो शॉर्ट होते हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें इमेजरी और सिम्बोलिज्म को एक्सप्रेस करना है थीम को बताने के लिए। सिम्बोलिज्म में हमने पढ़ा था कि दो जो ट्री है वो किसके सिंबल है? नेचर के और विमेन के। तो सारा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से ट्री अब कन्फाइनमेंट में है, कैसे वो बाहर निकलना चाहता है, रात को कैसे ट्रायल करता है। तो सारी शॉर्ट समरी को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे इसके लिए।
फिर इसके बाद है हमारा सेंट्रल आइडिया। घूम फिर के वही बातें हैं। अगर मैंने आपको 2-3 चीज़ें लिखवाई हैं, जैसे आपका मैसेज हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया, या थीम हो गया, या आपकी शॉर्ट समरी हो गई, अगर ये 4 चीज़ें आपने अच्छे से कर ली ना, आपके सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हैं। आप ये मत सोचना कि किस तरह का क्वेश्चन आया हो, लेकिन ये भी नहीं है कि हर जगह आप वैसी लैंग्वेज यूज़ करके लिख दे उसको। आपको थोड़ा सा मोल्ड करना होगा उसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वैसे ही आपका आंसर होगा बस, लेकिन लाइंस वही रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया बता दिया है मैंने। थीम और सेंट्रल आइडिया एक ही बात है, इससे पहले भी थीम के बारे में ही क्वेश्चन था। व्हाट स्ट्रगल डू द ट्रीज फेस वाइल मूविंग आउट। जब वो मूविंग आउट कर रहे हैं तो क्या क्या स्ट्रगल उन्हें फेस करना पड़ रहा है, क्या क्या स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं, तो वो भी मेंशन करेंगे आप। नेक्स्ट है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक्सप्लेन हाउ द पोएम इज बोथ एन एनवायरमेंटल एंड फेमिनिस्ट पोएम। ये अब फेमिनिस्ट पोएम भी है, लेडीज़ के ऊपर भी है और नेचर के ऊपर भी है। कैसे, तो एक्सप्लेन करना है आपको। तो आपने बताना है, ट्रीज़ का एग्जाम्पल लिया है, उधर वेमेन का एग्जाम्पल लिया है कि दोनों के दोनों ही कन्फाइनमेंट में है और दोनों के दोनों फ्रीडम चाहती है। ट्रीज़ अपने नेचुरल हैबिटेट में जाता है और लेडीज़ क्या चाहती है, कंट्रोल और कन्फाइनमेंट से लिबरेशन चाहती है। तो आज की पोएम में द ट्रीज़ पोएम हमने कंप्लीट की और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गई हो। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। आप मेंशन कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है, आपका पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है और आप चाहते हैं हम आगे 10th क्लास के जो टॉपिक्स को है एक एक करके पूरे सिलेबस को करवाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।